क्या आप करना चाहते हैं वर्दी वाली नौकरी? क्या आपका सपना भी है वर्दी पहनना? तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में आ गई है एक और नई भर्ती, होम गार्ड की भर्ती। ठीक है, उत्तराखंड में आ गई है होम गार्ड की भर्ती। देखिए, होम गार्ड आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, अब होम गार्ड कांस्टेबल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं बचे हैं। तो अगर आपका सपना है कि मैं भी क्या करूं, वर्दी पहनूं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस में नहीं हो पाया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम गार्ड की नई भर्ती आ गई है। देखिए, ये 4 मई यानी कि अभी फ़िलहाल का ही क्या है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है अपर सचिव जो राधा रतोड़ी जी हैं उनकी तरफ से। किसके लिए? कमांडेंट जनरल होम गार्ड उत्तराखंड देहरादून। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए कि उत्तराखंड राज्य के होम गार्ड स्वयं सेवकों की नवीन भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में। इंपॉर्टेंट बात भाई साहब कि होमगार्ड स्वयं सेवकों की नवीन भर्ती प्रक्रिया, नई भर्ती प्रक्रिया के जारी करने के संबंध में ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है 4 मई 2023। यानी कि कमर कस लो, तैयार रहो, बिल्कुल तैयारी ढंग से करनी है। चलिए देखते हैं कि इस नोटिस प्रक्रिया में क्या है। मैंने देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, जैसे होमगार्ड स्वयं सेवकों की नवीन भर्ती प्रक्रिया। ध्यान से सुनिए, नवीन यानी कि नई जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। और ये जो वैकेंसी छोटी मोटी नहीं है, 700 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। 400 मेल है और 300 फीमेल हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, 700 प्लस वैकेंसी आने वाली है। चलिए इसमें देखते हैं खास बात क्या क्या कही गई है, उन्हें थोड़ा सा जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए शैक्षिक योग्यता, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए ये क्या है, सुनहरा मौका है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। दूसरी बात, आयु की बड़ी समस्या होती है। तो आयु देखिए कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 18 और 40, 18 से 40 के बीच में अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं, अपनी तैयारी के जरिए से नौकरी पा सकते हैं। इसके साथ देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है कि ये क्या है, सीधी भर्ती प्रक्रिया है। यानी कि इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं, और जो भी चीज़ होगा यहाँ पे 2 दिन पहले आपको समाचार पत्रों के माध्यम से बता दिया जाएगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं कराया तो कोई भी अपडेट अगर होगी, किसी भी तरीके की उत्तराखंड में अपडेट होगी, चैनल पे आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, कुछ चीज़ छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण बताई गई हैं, वो मुझे आपको बताना है। देखिए एनसीसी अगर आप रखते हैं तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3 अंक है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर 5 अंकों की बात हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बी है तो 3 अंक मिलेंगे और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के यहाँ पे कुछ बात है। जैसे कि पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं तो दौड़ एवं चाल 2 किलोमीटर आपको करना पड़ेगा, जो 10 मार्क्स की होगी। इसमें बताया गया कि अगर आप 9 से 10 मिनट के बीच में करेंगे तो 5 मार्क्स। ठीक है, इस बीच में करेंगे तो ये सब ज़्यादा आप लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 किलोमीटर की आपको रेस है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। इसके अलावा ये क्रिकेट थ्रो बॉल की बात है कि अगर आप क्रिकेट की बॉल फेंकते हैं तो अगर आपको 70 मीटर पर एक्सीलेंट मिल रहा है, यहाँ पे 10 नंबर आपको 70 मीटर में मिल पा रहे हैं। इसके अलावा लंबी कूद है 10 नंबर का। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सब चीज़ें हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। 500 मीटर दौड़ है महिला अभ्यर्थियों के लिए और 2.5 मिनट में अगर आप कर लेते तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोनों अगर आप जो महिला या पुरुष हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे देख लेना यहाँ पर। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये बतानी है। देखिए महत्वपूर्ण बात पहले क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा से पूर्व की जाएगी। यानी कि पहले फिजिकल होगा, देन उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ध्यान से सुन लीजिए, पहले फिजिकल, उसके बाद क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया कि लिखित परीक्षा के लिए कमेटी। देखिए लिखित परीक्षा के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी देनी है। इसमें बताना है कि इसमें आपकी परीक्षा जो होगी वो 50 अंक की होगी। इससे पहले क्या करते थे, एक छोटा सा इमला लिखवा लीजिए आप जैसे, उसी से काम चल जाता था। लेकिन इस बार सारी अवधि बदल दी है। लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी, जो कि 1 घंटे की होगी, यानी कि 60 मिनट की होगी, जिसमें हिंदी पूछेंगे आपसे, अंक गणित थोड़ा पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड राज्य संबंधी यानी कि उत्तराखंड की जीके आपको पूछने को मिलेंगी। ठीक है, हिंदी, थोड़ा अंक गणित, सामान्य ज्ञान और आपसे उत्तराखंड की जीके, ये आपसे पूछा जाएगा। और कम से कम 17 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे 50 में से, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि 33% नंबर क्या कर दिए गए हैं, अनिवार्य
कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग में आपका 0.25 यानी कि 1/4 जो होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिए। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर बताया गया कि यहाँ पे आपका 6.6 और 6.9 जो आंखें होती हैं आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातें नॉर्मल जो आपको पता होती ही हैं। इसके अलावा चरित्र सत्यापन के लिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र होगा जो जारी करा जाएगा, बाद में आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात जो है देखिए, ये 3 मई के आसपास का जो है वो साइन करा गया है आपके जो राधा रतोड़ी जी हैं उनके द्वारा, और फिर इसे आगे अग्रप्रेषित कर दिया गया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 700 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें मेल रहेंगी 400 और फीमेल रहेंगी 300, जो अभी देख करके लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी में दमखम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्दी पहने, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, आपकी कोई क्लास, हर चीज़ आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेगी। आपकी क्लासेस भी चलाई जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।